नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इस महीने के पहले ही दिन कल यानी बुधवार 1 सितंबर को ही आम लोगों की रसोई और महंगी हो गई। घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी के दाम प्रति सिलेंडर 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और ये बढ़ोतरी सब्सिडी गैस समेत तमाम अदर कैटेगरी के सिलेंडर्स पर की गई है। तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अब सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 884 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। इससे पहले जुलाई में यानी कि 1 जुलाई को 25.5 रुपए बढ़ाए गए थे। अगस्त के महीने में तो 2 बार दाम बढ़े, 1 अगस्त को 25 रुपए और फिर 18 अगस्त को 25 रुपए बढ़ाए गए थे। पिछले 7 सालों में एलपीजी सिलेंडर के दाम दुगने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। साल 2014 की बात करते हैं तो 1 मार्च 2014 को एलपीजी सिलेंडर का दाम 410 रुपए 50 पैसे था, जो अब बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे हो गया है, दुगने से भी ज्यादा। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 75 रुपए बढ़ गए हैं और अब ये 1693 रुपए में मिलेगा। इस साल की शुरुआत में दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर को रिफिल कराने का दाम भी 694 रुपए था, यानी कि इस साल रिफिल कराने का दाम भी 190 रुपए बढ़ गया है। मोदी सरकार पर तंज करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर करने वाला सुख मित्र छाया में सो रहा है, लेकिन अन्याय के खिलाफ देश एकजुट हो रहा है। मौजूदा समय में सरकार कुछ ग्राहकों को 14.2 केजी के 12 सिलेंडर्स पर सब्सिडी देती है। अगर इससे ज्यादा सिलेंडर कोई खरीदना चाहता है तो उन्हें बाजार मूल्य पर ही खरीदना होता है। गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने बदलती हैं। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और फॉरेन एक्सचेंज रेट में बदलाव के पैरामीटर्स पर ही निर्धारित होती है। क्या रसोई गैस पर सब्सिडी बंद हो गई है? रसोई गैस सिलेंडर को लेकर अक्सर ग्राहकों के मन में ऐसे सवाल आते हैं और इसी को लेकर दिल्ली के एक ग्राहक ने सरकार से सवाल किया ट्विटर पर और उसका जवाब भी मिला। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की ई सेवा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दिल्ली के ग्राहक सीएल शर्मा ने सवाल पूछा, हम एक बार फिर जानना चाहेंगे, क्या मोदी सरकार ने एलपीजी पर सब्सिडी खत्म कर दी है? क्योंकि पिछले 18 महीने में एक भी सब्सिडी का हमारे खाते में कोई भी पैसा नहीं आया, जबकि गैस एजेंसी वाउचर पर बकायदा 859 रुपए के सिलेंडर के लिए सब्सिडाइज सिलेंडर लिखती है। इसके साथ ही उन्होंने एजेंसी की पर्ची भी साझा करी। सरकार का इस पर जवाब भी आया है। सब्सिडी समाप्त नहीं की गई है, अभी भी घरेलू एलपीजी गैस पर सब्सिडी प्रचलन में है। ये अलग अलग बाजारों में अलग अलग होती है। आपके कनेक्शन पर मई 2020 से कोई सब्सिडी नहीं जनरेट हुई है, इसीलिए इसे खाते में नहीं भेजा गया है। मौजूदा समय में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी स्कीम के अंतर्गत सरकार हर साल 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी देती है। देश भर में 28 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर्स हैं। इनमें से 1.5 करोड़ लोगों को सब्सिडी की सुविधा नहीं मिलती क्योंकि उनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। कंज्यूमर्स को कुकिंग गैस सीधे मार्केट रेट पर ही खरीदनी होती है और उसके बाद सब्सिडी की रकम सीधे उनके बैंक में ट्रांसफर की जाती है। करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के यूनियन बजट में पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि 40,915 करोड़ रुपए से घटाकर 12,995 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे कुकिंग गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी पर असर पड़ेगा। सरकार की योजना है कि बची हुई राशि का इस्तेमाल उज्ज्वला स्कीम के तहत करीब 1 करोड़ और लोगों को शामिल करना और लाभ पहुंचाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने से उन पर सब्सिडी का बोझ कम पड़ेगा। यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के करीब 8 करोड़ लाभार्थियों में से 3.2 करोड़ ने अपने सिलेंडर्स रिफिल नहीं कराए हैं और इसकी वजह यह है कि 14.2 केजी के गैस सिलेंडर को रिफिल कराने के दाम मई 2020 में ही करीब 43.3% बढ़ चुके थे। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर महिलाओं की सेहत पर पड़ा है। गांव देहात के इलाके में लोग एलपीजी सिलेंडर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए खरीदना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वहां पर महिलाएं पारंपरिक चूल्हे की तरफ रुख कर रही हैं और लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल कर रही हैं खाना बनाने के लिए और इससे निकलने वाले धुएं की वजह से महिलाओं की सेहत बहुत खराब हो रही है। कोरोना काल में एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि काफी कम हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में यूनियन बजट में अनुमान लगाया गया था कि पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी जो है वो 41,000 करोड़ रुपए दी जाएगी, इतना प्रोविजन रखा गया था। लेकिन इस साल के शुरुआती 8 महीने में ही इस सब्सिडी का आधा रुपया भी खर्च नहीं किया गया। साल 2020-21 के शुरुआती 8 महीने यानी अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो सब्सिडी दी गई है पेट्रोलियम पदार्थों पर वो सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए ही थी, जो कि उससे पिछले साल यानी 2019-20 की इसी अवधि में दी गई
30,000 करोड़ की सब्सिडी से 32% कम थी। इसके अलावा अन्य सब्सिडीज में भी काफी कमी आई है। इसके अलावा खाद्य सब्सिडी में भी काफी गिरावट आई है। अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 के बीच इस मद में 1.32 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी, जबकि अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 1.16 लाख करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी दी गई। समान अवधि में विशिष्ट पोषक तत्वों वाले उर्वरकों पर भी दी गई सब्सिडी 22,000 करोड़ रुपए से 29.6% घटकर 16,000 करोड़ रुपए ही रह गई है। यूरिया सब्सिडी भी 51,000 करोड़ रुपए से 1.8% घटकर 50,000 करोड़ रुपए ही रह गई है। तो घर का जरूरी सामान महंगा होता जा रहा है, सरकार सब्सिडी दे नहीं रही है और महंगाई का बोझ आम जनता पर ही पड़ रहा है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।